अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हिंदू भाई ने मस्जिद में घुसकर देखा, लेकिन मस्जिद में जाने के बाद में जब उन्होंने मस्जिद का हाल बताया कि मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद कैसी जगह है, तो आप खुद कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाओगी। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह उसकी मस्जिद है मेरे भाइयों। और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है मेरे भाइयों। अल्लाह के घर में जाकर जो इबादत की जाती है तो वो अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र है, और अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है। मगर हिंदू भाई ने जो मस्जिद में जाने के बाद में मस्जिद का हाल बयान किया, और उनके दिल को इतना सुकून मिला कि वो खुद ये बात कहने पर मजबूर हो गए। वो खुद ये कह रहे हैं कि मुझे जो सुकून मस्जिद में आकर हासिल हुआ है वो मस्जिद से बाहर मुझे ये सुकून हासिल नहीं हुआ। आइए आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर वीडियो देखें। क्या नाम सर? गजानन राउत। मेरे को मस्जिद में आके बहुत आनंद लगा, सुकून लगा और बहुत दिल की तसल्ली हुई। जो मेरे दिल में सवाल थे वो सवाल के सब मेरे को जवाब मिल गए। थैंक यू सर। अच्छा सर, आपने कुरान मजीद की तिलावत भी सुनी होगी, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तो मैं बोला ना आपको, मेरे को जो आने के बाद यहाँ जो ये था वो सब मेरे दिल से एकदम निकल गया और बहुत अच्छा लगा मुझे। एक शांति जो बोलते हैं ना वहाँ महसूस हुई आने के बाद, जो कुछ भ्रम थे वो भी निकल गए। थैंक यू सर। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को सुन लिया होगा। जो इन हिंदू भाई ने बताया कि इन्हें मस्जिद में आने से बहुत सुकून मिला है, मस्जिद में आकर वो ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि जो सुकून उन्हें मस्जिद के अंदर मिला है वो सुकून मस्जिद के बाहर उनको नहीं मिला। जो सुकून उन्होंने मस्जिद में महसूस किया है वो सुकून मस्जिद के बाहर उनको नहीं मिला मेरे भाइयों। और याद रखें, अल्लाह तबारक व ताला का घर वो जगह है कि अल्लाह तबारक व ताला को अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जगह है तो वो मस्जिद है मेरे भाइयों। जब जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बस्ती को आबाद करना चाहता है तो उससे अपने घरों का काम लेता है। जब अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया को आबाद करना चाहा तो सबसे पहले अपना घर काबा शरीफ बनवाया, बैतुल्ला यानी काबा शरीफ को सबसे पहले तामीर कराया जब अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया को आबाद करना चाहा। और जब भी अल्लाह तबारक व ताला किसी बस्ती, किसी गांव या किसी शहर को आबाद करना चाहता है तो उनसे अपने घरों के काम लेता है। उन लोगों से, जहां की बस्ती को अल्लाह आबाद करना चाहता है तो उन लोगों से अपने घरों का काम लेता, मस्जिद तामीर कराता है। आइए मैं एक बात आपको, एक वाकया बताकर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। एक बादशाह था, उसने ऐलान किया कि वो अल्लाह तबारक व ताला का घर बनवाएगा, मस्जिद बनवाएगा। सुभान अल्लाह। उस बादशाह ने ऐलान किया कि मैं फला तारीख को मस्जिद बनवाने का काम स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसने साथ में ऐलान किया कि अल्लाह तबारक व ताला का घर, पूरी मस्जिद मैं ही बनवाऊंगा, कोई दूसरा उसमें हिस्सा ना ले। अब उसी गांव में एक लकड़हारा भी रहता था। जब वो लकड़हारा लकड़ियों को काटकर शाम को अपने घर आया तो आने के बाद में उसकी बीवी ने उसको बताया कि बादशाह सलामत ने एक ऐलान किया है, उन्होंने मस्जिद बनाने को कहा है और उनका कहना है कि वो मस्जिद खुद ही बनवाएंगे, कोई दूसरा उसमें हिस्सा ना ले। लेकिन लकड़हारा बादशाह के पास जाता है और जाने के बाद में कहता है कि बादशाह, मैंने सुना है कि आपने मस्जिद बनवाने का ऐलान किया है, तो लिहाजा आप एक काम करने कि मैंने आज सुबह से लेकर शाम तक ये लकड़ियां काटी हैं और ये चंद पैसों की बिकी हैं। आप मेरे ये 400 या 500 रुपए में अपनी जबान बोल रहा हूँ कि चंद पैसे हैं, तो इनको अपने जो मस्जिद बनवा रहे हैं आप उसमें डाल लें ताकि उसमें मेरा भी हिस्सा हो जाए। तो बादशाह ने कहा कि मैंने मस्जिद बनाने का तो ऐलान किया है, मगर साथ में मैंने ये भी ऐलान किया है कि कोई दूसरा उसमें हिस्सा ना ले, कोई दूसरा उसमें हिस्सा न ले, मैं अकेला ही बनवाऊंगा, मैं आपके पैसे मस्जिद के पैसों में नहीं डाल सकता। अब बादशाह ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, लेकिन लकड़हारे ने किया, उस लकड़हारे ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो लकड़हारा वहां से वापस आ जाता है, मगर उसने अपने दिमाग से एक चाल चली। उसने क्या किया, लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा और जो चंद रुपए उसके पास मौजूद थे उसने उनकी ईंटें खरीदी, और ईंटें खरीदने के बाद उस लकड़ी के गट्ठर में बीच में रख ली, ऊपर से नीचे से लकड़ी बांधकर लकड़ी का पूरा गट्ठर बांध लिया, और जिस जगह पर मस्जिद की ईंटें रखी थी
मस्जिद बनने के लिए, तामीर होने के लिए, तो उसी रास्ते से उसने निकलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मस्जिद की ईंटों के करीब वो लकड़हारा आया, उसने जानबूझकर अपना गट्ठर गिरा दिया, गट्ठर खुल गया। उसने जो ईंटें उसके अंदर रखी थी वो तमाम ईंटें बाहर निकाल दी और अपना गट्ठर बांधा और चल दिया। अब बादशाह सलामत ने मस्जिद को तामीर कराया। मस्जिद तामीर कराने के बाद में बादशाह ख्वाब में क्या देखता है कि उसने अल्लाह तबारक व तआला का घर दुनिया में बनवाया था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका महल जन्नत में तैयार करा दिया। सुभान अल्लाह। मगर बादशाह ने देखा कि उसका महल जन्नत में तैयार है और उसके महल के ठीक सामने लकड़हारे का महल भी तैयार है। सुभान अल्लाह। लेकिन बादशाह ने जब ये देखा तो हैरान रह गया, ताज्जुब में पड़ गया। उसने ये सोचा कि मैंने तो अल्लाह तबारक व तआला का घर दुनिया में बनवाया था, तो ये बात तो ठीक है कि अल्लाह का घर मैंने दुनिया में बनवाया, अल्लाह ने मेरा महल जन्नत में बनवा दिया, मगर इस लकड़हारे का महल मेरे ठीक सामने कैसे? इस बादशाह ने मुताज्जिब होकर ये देखा कि मेरे महल के ठीक सामने लकड़हारे का महल, लेकिन ये कैसे? तो फरिश्तों ने पूरा मैटर वही समझाया जो दुनिया में लकड़हारे ने चंद ईंटें बादशाह की ईंटों में मिला दिया था, मस्जिद की ईंटों में मिला दिया था। तो चंद ईंटों के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने उस लकड़हारे को पूरा मस्जिद बनाने का सवाब अता फरमा दिया। जब बादशाह का महल अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में तैयार कराया, तो उस लकड़हारे का महल अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में बनवा दिया। अगर खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के घर के लिए आप 1 रुपया भी देंगे, अल्लाह के घर को तामीर कराएंगे खुशू और खुजू के साथ सवाब की नियत से, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहिसाब और पूरी मस्जिद बनाने का सवाब अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, जैसे कि इन हिंदू भाई ने बताया कि इनके दिल को बहुत सुकून मिला है, और सुकून क्यों न मिला? अल्लाह फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है। मेरे वो अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत, अल्लाह फरमाता है कि अपने मालों को खर्च करो जो अल्लाह ने आपको दिया है, इससे पहले कि आपको मौत ना आ जाए। अगर मरने वाले इंसान को ये पता चल जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के घर में पैसे देने का कितना ज्यादा सवाब है, अल्लाह तबारक व तआला का घर बनाने का कितना सवाब है, तो मरने वाला इंसान यही तसव्वुर करेगा, यही सोचेगा कि अगर मुझे दुनिया में दोबारा जाने का चांस मिल जाए तो मुझ पे जितनी दौलत थी और दौलत दुनिया में थी तो मैं तमाम दौलत अल्लाह ताला की राह में खर्च करूंगा इंशाअल्लाह। यानी मरने वाला ये गुमान करेगा कि मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए तो मैं अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में लुटा दूंगा। यानी इतना बड़ा अज्र अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। मेरे भाइयों, तो अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह के घरों को, मस्जिदों को आबाद कराएं। वो मस्जिदें कि अगर गांव के अंदर देखा जाए तो मस्जिदें इतनी आलिशान नहीं है, मस्जिदें बिल्कुल सादा है, लेकिन वहां पर घर बहुत बहुत आलिशान है। वो बस्ती कभी आबाद नहीं होती है। और जिस गांव में, जिस शहर में मस्जिदें आलिशान होती हैं और घर जो बनाए जाते हैं वो मस्जिदों से बाकायदा नीचे रहते हैं, यानी मस्जिद आलिशान घर आलिशान नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती को आबाद करता है। और जिस गांव में, जिस शहर में मस्जिदें बिल्कुल सादा, बनी हुई भी अच्छे तरीके से नहीं है, वो घर आलिशान बने हुए हैं, तो घर चाहे आलिशान बना लिए मगर अल्लाह तबारक व तआला उन घरों को आबाद नहीं करता है, अल्लाह उस गांव को आबाद नहीं करता है। मेरे भाइयों, तो अल्लाह तबारक व तआला के घरों में हिस्सा लें और अल्लाह के घरों में आया करें। इंसान को जब दिलों को सुकून नहीं मिलता है, पूरी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती है क्योंकि दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, मगर इंसान जब जुमे के दिन मस्जिद में आता है तो जिस वक्त इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं उस वक्त बहुत सारे लोगों को हल्की हल्की नींद आने लगती है। मेरे भाइयों, तो इसका एक तरीका, इसका एक मतलब ये भी है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है, अल्लाह का फरमान है ये। और मस्जिद में आने के बाद जब खुतबा पढ़ा जाता है तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है, नमाज को पढ़ा जाता है वो भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र को करके जो है नींद आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है, और जब दिलों को सुकून मिलता है तभी इंसान को नींद आती है। मेरे भाई,